Yes, very good evening. Very good evening, students. So we are back with Tarot's Reward. आपका लेसन कर रहे थे हम लोग. Yes, तो आप लोग सब साथ में ये रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. So we will do a quick recap and we will proceed further. Right. So who was Taro? Taro was a young woodcutter. एक जवान नौजवान था जो लकड़हारा था. राइट. देन ही चॉप्ड वुड. कहाँ पे चॉप करता था? फॉरेस्ट यानी वन में जाके वहां पे लकड़ा जो वुड है वो काटता था. और किसके साथ रहता था? मदर एंड फादर. कहाँ, कैसी टाइप की जगह थी? लोनली हिल साइड. लोनली हिल साइड. और वर्कड हार्ड. बहुत ही मेहनती था, इतना मेहनत करता था. सो ही वर्कड हार्ड. पर बहुत ही कम पैसा कमाता था. वेरी लिटिल मनी. इसलिए वो बहुत ही उदास था. ही वाज सैड, है ना. सो ही वर्कड वेरी हार्ड. फिर भी बहुत कम पैसा कमाता था, इसलिए वो बहुत ही दुखी था, उदास था. एक दिन क्या हुआ? वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ? हट में, झोपड़ी में बैठे थे. कौन कौन? यहाँ पे मूछें ड्रॉ किया है तो पापा है, ये टारो है, टारो के मम्मा और पापा दोनों बैठे थे अंदर. मगर इतनी तेज हवा थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो ऐसे झोपड़ी में जो क्रैक्स रहते हैं उसमें से हवा इतनी तेज थी कि उनको इतना ठंड लगा. तो फिर टारो के जो पिताजी है क्या बोले कि मुझे अगर साके पीने के लिए मिल जाए तो बहुत ही वार्म फील करूंगा, यानी कि बहुत गर्म फील करूंगा. ऐसा उन्होंने चाहा. तो टारो को बहुत बुरा लगा. ही वॉज इवन मोर सैडर. क्यों सैड था? क्योंकि जो साके था बहुत ही महंगा था, एक्सपेंसिव. द साके वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड ही हैड ओनली लिटिल मनी. तो बहुत, ही अर्न्स ओनली मोर, सो ही नीड्स मोर मनी, नो. ज्यादा पैसा चाहिए ना साके खरीदने के लिए. तो नेक्स्ट मॉर्निंग, एक अगले सुबह, बहुत जल्दी फॉरेस्ट पे गया. क्यों गया? चॉप्ड एंड कट. चॉप करता गया, कट करता गया, चॉप कट चॉप कट. सूरज ऊपर, ऐसा लग रहा था क्लाइम करके ऊपर आ गया था. उसका मतलब क्या है? बहुत ही अर्ली, सूरज आने से पहले का सुबह का बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमको मालूम पड़ रहा है. क्यों कर रहा था वो? ताकि एक थोड़ा सा और ज्यादा पैसा कमाए, सम एक्स्ट्रा मनी ही कैन गेट. Why? Because he can buy sake. For whom? For his father. Is it clear? We finished 4 paragraphs. I have done a quick recap. You can note down these points so that you can, 4 paragraphs, you are thorough with it. Right. So let's see whether he's able to earn more money. He's able to buy sake for his father. Let's see it. Right. I'll rub the board. I hope you all have noted down. So please do make charts like this so that it will be easy for you. हाँ, तो ऐसे चार्ट्स बनाइए ताकि इजी रहे आपको. यंग वुड कटर, इसके साथ रहता था मदर फादर. कहाँ पे? लोनली हिल साइड. क्या करता था? वुड को चॉप करता था फॉरेस्ट में. बहुत मेहनती था मगर कम कमाता था, मगर उसके लिए बहुत दुखी था. एक सार शाम को हट में बैठे थे, झोपड़ी में. तो बहुत तेज हवा थी और उसके पिताजी को साके चाहिए था. तो चलिए साथ साथ पढ़िए, बुक निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे हम. कम ऑन, लेट्स रीड टुगेदर. Let's read together. Come on, let's do it. Right. Okay, I'm proceeding. I hope you all will read together. Right. So next line, fifth paragraph पे जा रहे हैं हम. Then suddenly Taro stopped chopping. Suddenly यानी अचानक. अचानक क्या हुआ? टारो जो है स्टॉप्ड यानी कि रोक दिया. क्या कर रहा था वो? चॉप ही कर रहा था ना. चॉप किसको? वुड को. तो वो स्टॉप कर दिया. ही स्टॉप चॉपिंग. क्यों? अभी देखेंगे हम. चॉपिंग, यहाँ पे आईएनजी क्यों लिखा है? क्योंकि वो काम जब भी हो रहा है देन विल से चॉपिंग. ओके, राइट. तो स्टॉप. व्हाट वाज दैट साउंड? उसको कुछ तो आवाज सुनाई दिया. व्हाट वाज दैट साउंड? साउंड यानी आवाज. ही हर्ड, उसको सुनाई दिया. हर्ड क्वेश्चन मार्क. कुड इट बी? कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर? कुड इट बी? ऐसा सवाल डाउटफुली अपने मन में पूछ रहा है. कुड इट बी, कमा, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो क्या ये साउंड जो है रशिंग वाटर यानी जोर से पानी जब बहता है, ऐसा टाइप का आवाज था. सो रशिंग वाटर.
Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. क्योंकि वो रोज फॉरेस्ट जाता था, तो इन दैट पार्ट, ये फॉरेस्ट का भाग में, इन दैट पार्ट, कौन सा फॉरेस्ट का ये जो पार्ट था, उसको कभी भी ऐसा रिमेम्बर यानी याद नहीं था। रिमेम्बर क्या याद नहीं था? कि कोई वहां पर धारा, स्ट्रीम यानी धारा, कोई धारा वहां बहती है। ओके, सो अगेन आई विल रीड द सेंटेंस। Taro could not remember ever seeing or hearing, यानी उसने कभी देखा भी नहीं था या कभी सुना भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे दिया है seeing और hearing। सो ही कैन हैज नॉट सीन, उसने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। किसके बारे में? कि यहाँ पे कुछ रशिंग वाटर, एक रशिंग स्ट्रीम है करके। ही वॉज थर्स्टी, फिर क्या हुआ? उस वो ही वॉज थर्स्टी यानी उसको प्यास लगी। थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी। ही ड्रॉप्ड, अपने जो एक्स होता है ना, जो लकड़हारा का एक्स होता है ऐसा, हाँ, तो वो उसने ड्रॉप किया, यानी ड्रॉप किया एक्स को। क्या किया? ड्रॉप यानी नीचे, ऐसा मैं जैसे पेन को ड्रॉप कर रही हूँ, ऐसे एक्स को ड्रॉप किया। उसके बाद में ड्रॉप किया, फिर क्या हुआ उसके बाद में? So he was thirsty and he dropped the axe. And then what happened? Let's see. Where did I leave? Yes. Okay. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. So the axe, उसने नहीं drop किया, the axe dropped out of the, तो axe ऐसे जैसे अचानक गिर गया ऐसा। The axe dropped out of his hands, उसके hands से नीचे गिर गया। उसके बाद में वो बहुत जोरी से भागा, तेजी से। ही ran in the direction, डायरेक्शन यहाँ कहाँ से आवाज सुनाई दे रहा था, वो डायरेक्शन पे वो गया सुन के। ऐसा होता है ना, जहां पे आवाज सुनाई देता है, तो जहां पे आवाज सुनाई देता है, ही जस्ट रैन इन दैट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, ओके, राइट। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. So Taro ने क्या देखा? एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या था? वाटरफॉल था। अभी मान लीजिए यहाँ पे है तो पूरा ऐसा वाटरफॉल, पानी होता है ना, जो झरना बोलते हैं हम हिंदी में, तो एक झरना था, ब्यूटीफुल वाटरफॉल था। ओके, फिर क्या किया? हिडन बिहाइंड द रॉक्स, ये जो वाटरफॉल है रॉक्स के पीछे छुपा था। तो इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे रॉक है, तो उसके पीछे, तो ये क्या है? रॉक। तो रॉक के पीछे ये वाटरफॉल छुपा था, इसीलिए इसको बोलते हैं हिड, हिडन, हाइड, हिडन। हाइड का पास्ट टेंस होता है हिडन। सो दैट व्हाट वाज हिडन? वाटरफॉल वाज हिडन। वेयर वाज इट हिडन? बिहाइंड द रॉक्स। ऑल राइट। Kneeling at the place where the water flowed quietly. So उसने नील डाउन करने को बोलते हैं, आपने सुना है नी, ये नी है, नील। घुटनों से जब हम पाँव रख के नील डाउन, ऐसे जैसे होता है, मेरा ड्राइंग शायद सही है, ऐसा घुटनों में जब हम करते हैं, तो घुटनों से करते हैं, सो ही इज नीलिंग डाउन। ओके, सो ही इज नीलिंग, ING। सो नीलिंग डाउन, उसने झुक के, कहाँ पे? वेयर द वाटर फ्लोट, जहां पे मान लीजिए ये झरना है, तो यहाँ पे वो आके उसने नील डाउन किया। ओके, ही वॉज नीलिंग डाउन। ऑल राइट, देन उसके बाद में क्या किया? अभी तक क्या बता रहे? ये पानी ही है। He cupped a little in his hands and put it to his lips. तो यहाँ पर कपिंग तो क्या होता है बेटा? दोनों हाथ ऐसा पकड़ के, ऐसे, इसको ही कपिंग बोलते हैं। जब हम कुछ पानी पीते हैं समय, पुराने जमाने में सब नलके के नीचे ऐसे हाथ रख के ऐसे प्यास पानी लेके पीते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं कपिंग। यहाँ पे कप का मतलब कप लेके पीना नहीं है, हाथ को ऐसे कप करके पानी को पकड़ना ही। तो वो ही बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए, he cupped a little in his hands and put it in his lips। तो ऐसा लेके फिर उसको अपने लिप्स में लगाया। ओके, तो क्या किया? ऐसे हाथ को कप किया और अपने लिप्स में लगाया। सो कप्ड, सी द वर्ड कप्ड, कप, कप लिखो, और एक P और ED लिखो, कप्ड। कप करके क्या किया? अपने लिप्स में उसको पानी को लगाया। फिर क्या हुआ? वॉज इट वाटर?
क्या वो पानी था, ऐसे पूछ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स चाहिए तो अंडरलाइन कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ वापस। तो यहाँ पर क्या हुआ, सडनली उसने एक आवाज सुनी और उसने अपना एक्स उसके हाथ से गिर गया। इट ड्रॉप डाउन, और वहां जहां पर आवाज आ रही थी वहां पर उस डायरेक्शन में भागा। तो वहां पर क्या देखा, वाटरफॉल था जो रॉक के पीछे छुपा था। तो नीचे नील डाउन करके वहां पे हाथ को ऐसे कप करके वो पानी को लिप्स पे लगाया। तो वह पूछ रहे हैं, वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और वॉज इट साके, और वॉज इट साके, क्या वो पानी था या साके था, ऐसे पूछ रहे हैं। उसको डाउट लगा, माने पूछ रहे हैं तो उसने अपने आप से पूछा क्या ये पानी है या साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, तो उसने टेस्ट किया, टेस्टेड क्या किया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये और एक बार और एक बार, बार बार टेस्ट, अगेन एंड अगेन, ये बार बार टेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, बार बार टेस्ट कर रहा था, राइट। देन व्हाट हैपेंड, he tasted again and always it was that and always it was the delicious sake instead of a cold water. So he tasted it again and again, and always it was the delicious sake, delicious साके, हाँ वो साके ही था। डिलीशियस माने स्वादिष्ट, डिलीशियस साके। इंस्टेड ऑफ ने यानी कि कोल्ड वाटर के बदले साके ही था। यूजुअली वाटरफॉल में क्या रहता है बेटा, कोल्ड वाटर होता है, मगर यहाँ पे कोल्ड वाटर के बदले, इंस्टेड माने बदले, क्या था, डिलीशियस साके। सो हाउ डू यू डू स्पेल इट, डिलीशियस, शी ऑस, ओ यू एस, ऐसे सिलेबल को स्प्लिट करके पढ़िए, इजी हो जाएगा। डिलीशियस, so it was the delicious sake instead of a cold water। हाँ, तो अभी देखेंगे क्या करता है अपना हीरो जो है टॉरो, क्या करता है देखेंगे, चलिए चलिए, लेट्स सी व्हाट इज ही डूइंग। नाउ आई एम गोइंग टू द 7th पैराग्राफ। टॉरो क्विकली फिल द पिक्चर, इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, पिक्चर, ये क्या है, पिक्चर है, ये यानी तस्वीर हो सकती है, और ये जो है ऐसा कुछ लंबा जो होता है ऐसा, ओके, ऐसा पिक्चर होता है, ये होता है पिक्चर। तो उसने अपना पिक्चर लिया, और सी हाउ डू आई से, ही क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तो इसको पूरा भर लिया साके से, और ही हरीड होम, हरीड यानी कि बहुत जल्दी जल्दी घर जाने लगा, ओके। तो डोंट गेट्स कंफ्यूज, ये इसमें ये पिक्ट लिख के चर लिखने का, पिक्चर पिक्चर, ओके, ये टी जो है साइलेंट है। ऑल राइट, उसके बाद में ही वेंट, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। तो ये जो ओल्ड मैन यहाँ पे कौन है, कौन है ओल्ड मैन, चारों के पिताजी है ना। तो ही वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी कि बहुत ही खुश हो गया। तो डिलाइटेड में देखिए, एक यहाँ पर देखिए, ये लाइट का स्पेलिंग लिखिए, और डी लगाओगे तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स यानी आगे जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ईडी जो पीछे लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो डिलाइटेड में प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है, डी लाइट एड, डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी हैप्पी, बहुत खुश हो गया वो साके को देख के। ऑल राइट, विद द साके। अभी अगला पेज जा रहे हैं। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering। तो इसका एक घूंट, swallow का मतलब क्या है, एक घूंट पिया, ऑफ द लिक्विड, लिक्विड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये द्रव्य स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस होता है ना, तो ये लिक्विड है तो वाटर ही स्टेट है ना। तो ही स्टॉप्ड शिवरिंग, तो इतना वार्म लगा उसके पिताजी को कि वो ऐसे कप कांप रहे थे ना, शिवरिंग इन द सेंस कांप रहे थे ठंड से। जैसे ही उन्होंने इसमें से, ये इसमें क्या भरा है, साके है, साके का एक घूंट पिया, स्वैलो ऑफ लिक्विड यानी एक घूंट पिया, उनका जो शिवरिंग है बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उन्होंने डांस भी किया, लिटिल डांस, कहाँ पे किया, मिडल ऑफ द फ्लोर, बीच
फ्लोर यानी जमीन में, मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर। ओके बेटा, तो इतना तक क्लियर है। तो उसने अपना हाथ कप करके वो पी के देखा, तो उसको वापस वापस डाउट आया, तो वो साके है कि पानी है करके, फिर उसको विश्वास हो गया कि ये डिलीशियस साके ही है कोल्ड वाटर के बदले। फिर उसने अपना पिक्चर लिया, उसमें से भरा और सीधा घर गया। Then he went to the old man. The old man was very delighted, and then he took a swallow of the liquid, a sip of a liquid, swallow of a liquid. Immediately he stopped shivering. उसका शिवरिंग बंद हो गया। फिर उसने थोड़ा तो डांस भी किया। All right, is it clear till now? Let's go to the next. Clear है तो सी टाइप कीजिए बेटा, ताकि मैं भी देखूं आपको अभी तक का समझ में आया। I'm going to the 8th paragraph. Are you all with me? Yes. Can I go to the 8th paragraph? Yes. I'm going to the 8th paragraph. I hope you all are underlining the words which are important so that you can refer easily. Right. So I'm going to the 8th paragraph. I hope it's clear for you all. Well, if it's clear, please type C. Right. इसके बाद अगला लेसन कौन सा चाहिए आपको, मेरे को बताइए। पोम चाहिए या अगला लेसन चाहिए या इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए? प्लीज लेट मी नो। राइट, ओके। राइट। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तो उस दिन दोपहर को जब वो साके लेके आया था ना, तो उस आफ्टरनून को उनका नेबर, नेबर यानी कि कौन बच्चों? पड़ोसी। नेबर, नेबर। दैट आफ्टरनून एक नेबर जो है उनको विजिट किया, वहां पे रुका और विजिट किया। विजिट यानी उनको उनके घर आए थे। Taro's father politely, तो जो टारो के फादर थे, टारोस फादर क्या किया? पोलाइटली, बहुत नम्रता से, पोलाइटली, पोलाइटली क्या किया? ऑफर्ड अ कप, ऑफर्ड अ कप ऑफ साके। तो एक साके का एक कप जो है उनको पीने के लिए दिया। जैसे मेहमान घर में आते तो व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव गेस्ट इन आवर हाउस? वी ऑफर देम समथिंग, इजंट इट? तो वी ऑफर, हम लोग गेस्ट को कुछ ना कुछ देते हैं। तो वैसे उन्होंने उस टाइम में साके था तो साके दिया उनको। तो क्या हुआ? द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। तो वो मेहमान कौन था, ये नेबर कौन था? एक लेडी थी। लेडी यानी एक औरत थी। तो शी ड्रैंक इट ग्रीडीली, यानी कि बहुत ही क्या बोले, ग्रीडी यानी कि बहुत लालची से, लालची से पीते हैं ना, तो ग्रीडीली, ग्रीड लिखो और ILY लिखो, ग्रीडीली, बहुत ही लालची, लालचीपन, लालचीपन था बहुत, ऐसे फास्ट 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 पीने लगी। एंड और धन्यवाद भी बोला मगर। एंड थैंक द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी कि फारक, टैरो के फादर को थैंक किया उस इस लेडी ने। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। Then Taro told her the story of magic waterfall. तो टारो ने अभी इस लेडी को क्या बताया? कि एक मैजिक वाटरफॉल है करके बताया उसने। क्या बताया? कि मैजिक वाटरफॉल है। फिर क्या हुआ? वाटरफॉल है बताया। उसके बाद में थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। फिर वापस उसको भी, टारो को भी थैंक किया और उस वो कहाँ गई? बहुत ही जल्दी जल्दी में, हरी यानी कि जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। फिर क्या हुआ? By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Nightfall यानी कि रात होने के पहले ही, by nightfall रात होने से पहले ही उसने क्या किया? पूरे गांव में उसके बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मैजिक वाटरफॉल है करके। सो बाय नाइटफॉल शी स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि पूरे हवा, पूरा फैला दिया सबको। क्या फैला दिया? कि ये स्टोरी के बारे में, कि यहाँ पर एक मैजिक वाटरफॉल है करके, उस स्टोरी के बारे में पूरे गांव में या पूरे विलेज में, थ्रू आउट द विलेज, पूरे होल विलेज, पूरे गांव में उसने बता दिया था। ओके, नेक्स्ट 9th पैराग्राफ पे जा रही हूँ। तो अभी तक क्या मालूम पड़ रहा था? आफ्टरनून का समय था, नेबर विजिट करने आई थी। वो नेबर कौन थी? लेडी थी। शी वॉज अ लेडी एंड टारो's father politely offered drink to her, that is a sake for to her. She thanked and then Taro told that it is a magic waterfall, and then by nightfall, रात
के अंदर, माने सोने जाने से पहले, इसका मतलब है पूरे गांव में इस स्टोरी बता दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मैजिक है करके। ओके। नाइन, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। तो से उसके बाद अगले सुबह ऐसे बोल सकते हैं, नहीं वही दिन को, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन। ये देखिए कैसे पढ़ने का, प्रोसेशन, सेशन। ओके। सी जो है ई के पास आएगा तो का साउंड करता है। सो प्रोसेशन, सो दैट इवनिंग देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। अभी प्रोसेशन क्या है? एक लंबी लाइन लगना। क्या होता है? एक लंबी लाइन लग के पूरे विजिटर्स यानी कि जो घर में मेहमान होते हैं, पूरी लाइन लग गई थी उनके घर के बाहर। विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of sake. तो हर एक आदमी, each man यानी हर एक आदमी उस स्टोरी को सुना, heard the story, और एक सिप भी पिया साके का, सिप ऑफ साके भी पिया उन्होंने। In less than an hour, the picture was empty. तो एक an hour, लेस देन यानी कि एक घंटा होने, लेस देन एक घंटा होने से पहले ही, अंदर ही, एक घंटे के अंदर ही पूरा साके जो है खत्म हो गया है, एम्प्टी। ये 9th पैराग्राफ आपका खत्म होता है। हमारा ये इनका साके खत्म हो गया और हमारा 9th पैराग्राफ खत्म हो गया। यस। सो entire sake of the picture, whatever Taro had brought, it's all over. So what happened that afternoon? Neighbor had visited Taro, or this we have recapped already. Taro, that nightfall, she spread the entire thing in the whole village. For evening, what happened? There's a long procession of visitors. Each man heard the story from them, had a sip of sake. It was all this was happening in less than 1 hour. एक घंटे के अंदर ये सब होके खत्म भी हो गया। तो 10th पैराग्राफ पे जाएंगे, राइट? Yes, I hope you all are listening. You are all along with me. Yes. So we all come to know now what is going to happen. आपने अभी तक गेस कर दिया होगा कि अगला क्या होने वाला है। Have you all guessed? Yes, क्या होने वाला है? सब लोग जाने वाले हैं क्या देखने के लिए, साके है कि नहीं वहां पर। All right, let's see whether they are going to go there or not. Let's see it. Okay. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ये सब रात के होने के अंदर उसने बहफा फैला दिया और शाम के अंदर वो लोग भी आ गए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? Taro started for work even earlier than the morning before. तो चारो जो है, और भी जब साके मिला था उससे भी ज्यादा earlier he started earlier, and then what happened? Earlier than the before morning. कल सुबह से भी आज और भी ज्यादा पहले गया था। He carried with him the largest picture. तो उस दिन तो एक पिक्चर थी, तो मान लीजिए उस दिन इतना छोटा पिक्चर था, तो घर में सबसे बड़ा जो पिक्चर था उसने वो लेके गया वहां पर। ऑल राइट। तो ये पिक्चर पिक्चर ऐसे का नाम, तो लार्जेस्ट पिक्चर, घर में सबसे बड़ा जो पिक्चर था। ही ओन्ड माने गरीब थे ना वो, तो उसके पास जो सबसे बड़ा पिक्चर था वो वहां पर लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्यों इंटेंडेड, क्यों बताया यहाँ पे? उसकी क्या नीति थी कि वो वाटरफॉल पे पहले जाएगा। क्या करने? इट इज वेरी ऑब्वियस ना, इसको लेके क्यों वाटरफॉल पे जा रहा है? साके भरने के लिए, राइट? सो ही इंटेंडेड, ये वो लाइन वापस पढ़ रही हूँ। We were there in the next morning, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. तो वो वहां पे पहुंचते ही उसने को बड़ा सरप्राइज हुआ। क्या सरप्राइज था? उसके जो नेबर्स थे वो ऑलरेडी वहां पर थे। They were already there. Neighbors were there. So what was to his surprise? What happened? Surprise. सर पर आइस करके बोलते हैं ना, सरप्राइज। सरप्राइज, his neighbors were there. They were carrying pictures, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake. तो उन लोग के पास, ये नेबर्स के पास क्या क्या था? पिक्चर थे, जार थे,
और दूसरा क्या बता रहे हैं, बकेट्स। सो बकेट्स। सो इतने सारे चीज और जो और भी एक्सेट्रा, माने और भी बहुत सारे जो उनके पास है, ये मैजिक साके को भरने के लिए ये लोग वहां पर खड़े थे। ओके। देन वन विलेजर नेल्ट, जैसे इसने नील डाउन किया ना, नील का पास्ट टेंस क्या है, नेल्ट। नील का पास्ट टेंस क्या है, नेल्ट। तो एक विलेजर ने, एक गांव वाले ने वहां पर नील डाउन किया, एंड देन व्हाट हैपेंड, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अभी यहाँ पर वाटरफॉल है, तो ये इसने क्या किया, टारो ने क्या किया, अपने हैंड्स को ऐसे कप करके इस साके को पी के देखा, नील डाउन करके। मगर उसके नेबर ने क्या किया, उसने भी नील डाउन किया, मगर सीधा वाटरफॉल के नीचे जाके मुंह खोलने लगा सीधा ऐसे। ये मान लीजिए वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल, अंडर द वाटरफॉल। ओके। So then what happened? Then the villager knelt and held the mouth under the waterfall to drink it. तो माउथ से ये वाटरफॉल का माउथ को ऐसे ड्रिंक करने लगा, वाटरफॉल के नीचे लाया। उसके बाद में ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली। तो ये भी बार बार पीता गया और शाउट किया उसने, बहुत जोर से चिल्ला के शाउटेड। कैसे शाउट किया, एंग्रीली, गुस्से के साथ शाउट किया। क्या करके शाउट किया, वाटर, ऐसे बोला। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखिए, वाटर, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर। क्या है ये, पानी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, ऐसे बोला। वाटर, नथिंग बट वाटर। Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो सिर्फ ये विलेजर ने नहीं ट्राई किया, अदर्स ऑल्सो ट्राइड, वो लोग भी ट्राई किया, फिर वो सिर्फ ही कोल्ड वाटर था, साके नहीं था। तो क्या पता चल रहा है, उसने कैसे बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर। Others also tried, but there was no sake, only cold water. No sake का मतलब क्या, साके नहीं था, कोल्ड वाटर ही था। ऑल राइट, यस। तो 10th पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है, भी 11th पैराग्राफ करेंगे और आगे अगले कक्षा में हम बाकी देखेंगे। राइट, उसके अंदर मुझे चैट बॉक्स में जरा बताइए तो सही, अगला कौन सा लेसन चाहिए या इस लेसन का क्वेश्चन आंसर चाहिए। राइट। तो 11th पैराग्राफ, वी हैव बीन ट्रिक्ड। तो ये सब विलेजेस मिला के बोले कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, कि हम लोग को इन लोग ने बहुत ही, हमको क्या है, ट्रिक कर दिया है, यानी हमको धोखा दे दिया है, इसका मतलब है ट्रिक यानी कि धोखा दे दिया है। शाउटेड द विलेजर, शाउटेड यानी चिल्ला के बोले हमको, वी हैव बीन ट्रिक्ड, द शाउटेड द विलेजर्स, ऐसा हमको धोखा दे दिया है, ऐसे करके विलेजर्स ने शाउट किया। वेयर इज टारो, ये टारो कहाँ है, ऐसे करके, वेयर इज टारो, लेट अस ड्राउन हिम इन द वाटरफॉल, हम लोग उसको डुबा देंगे इस वाटरफॉल में। लेट अस ड्राउन देम इन, ड्राउन हिम, ये टारो को वो डुबाना चाहते हैं वाटरफॉल में, क्योंकि उसने झूठ बोला उनको लगता है। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक। मगर टारो ने क्या किया था, वाइज इनफ, वाइज इनफ क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही बुद्धिशाली था, कि वो बहुत ही, he was very very wise enough because he was hiding, कहाँ पे हाइड कर रहा था, हाइड कर रहा था रॉक्स के पीछे पे। ओके, he was hiding. Okay, then was it true, he wondered where I was, so slip behind the rock, तो रॉक के पीछे छुपा था। सॉरी, I will read them. When he saw how things were going, जैसे ही उसने देखा कि क्या हो रहा है, लोग उस पर भड़क रहे हैं, तो he was hiding behind the rock, and he was nowhere to be found. अगर he was nowhere to be found, he was nowhere to be found, ये ही किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, टारो को रिप्रेजेंट करता है, कि टारो कहीं भी नहीं दिख पड़ा। ओके, तो 11th पैराग्राफ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ कंप्लीट कर दें, समय है आपके पास और 2 मिनट, कंप्लीट कर दें लेसन, कंप्लीट कर दें तो बोलिए। All right, I'll complete it because we have only 12 and 13, two more paragraphs. I think 5 minutes will be done with the lesson. Right. उसके बाद, muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो ये बहुत सब लोग disappoint हो गए,
डिसअपॉइंट यानी कि बहुत ही गुस्सा हो गए और निराश हो गए। परफेक्ट वर्ड है तो निराश हो गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, सब लोग लेफ्ट, एक एक करके चले गए वहां से। मटरिंग तो क्या है यहाँ पे? मटरिंग तो हम अपने आप में बोलते हैं ना, क्या ये सके बोल रहा था, अभी इधर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे अपने आप में बात करने को ही मटरिंग बोलते हैं। तो ही लेफ्ट, villages left. Taro came out from this hiding place. Was it true? He wondered. फिर टारो, ये लोग सब जाने के बाद वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आया और वो वंडर्ड, वंडर्ड यानी वो खुद सोचने लगा, क्या ये ट्रू है कि ये बोल रहे हैं कि ये साके है नहीं है? वॉज द साके ड्रीम? क्या ये साके जो है एक सपना था? अ ड्रीम? वॉज द साके अ ड्रीम? Once more he caught a little liquid in his hands and put it on his lips. Once more यानी कि और एक बार वो हैंड में उसने लिया और लिप्स में लगा के देखा। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. अगर ये जो था thoughtful son, यहाँ पे क्यों thoughtful son बोल रहे हैं? कि वो बहुत ध्यान रखने वाला था ना अपने माता पिता का। तो इस बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज उसका गुण के वजह से वापस वाटरफॉल जो है साके ही दिया उसको। पूरे गांव को वही वाटरफॉल, इट वॉज वाटर, इट वॉज कोल्ड वाटर, but for Taro, because he was a thoughtful son, it was sake. Okay, I don't want to take much time, we'll just complete it now. So to the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it was just cold water. Clear? Last paragraph पर जा रहे हैं हम लोग। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. तो इसकी जो स्टोरी है पूरा एम्परर, राजा के पास पहुंची। किसके पास पहुंची? एम्परर ऑफ जापान, एम्परर, एम्परर ऑफ जापान, जापान के पास पहुंची उसकी स्टोरी। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. He sent for the का मतलब क्या है? उसको बुलाया, किसको? ये वुडकटर को, यहाँ टारो को बुलाया, वुडकटर को, और क्या दिया उसको? 20 pieces of gold coin, gold coins दिया उसको, गोल्ड 20 pieces of gold सिर्फ बताया है। ओके, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। क्यों दिया ये? क्योंकि वो बहुत ही गुड एंड काइंड आदमी था, बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा था अपने माता पिता के साथ और बहुत ही दयालु था, काइंड, राइट? देन व्हाट हैपेंड? Then he named the most beautiful fountain in the city called after Taro. तो ये जो फाउंटेन को जो है उसने वो ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम क्या रखा? टारो करके रखा। ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम क्या रखा? टारो, टारो करके रखा। This, said the emperor, was to encourage all the children to honor and obey their parents. emperor ने क्या बोला? ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये ब्यूटीफुल फाउंटेन को टारो का नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एनकरेज करने के लिए यानी उत्साह करने के लिए सारे बच्चों को, सारे बच्चों को, चिल्ड्रन। क्यों? हॉनर पेरेंट्स, हॉनर यानी रेस्पेक्ट करना चाहिए। हॉनर देन ओबे, हॉनर और ओबे, रेस्पेक्ट करना चाहिए और पालन, उनकी जो भी बात है पालन करनी चाहिए। क्या है? किसकी पालन करनी चाहिए? पेरेंट्स का। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इजंट इट? उसने अपनी माता पिता की सेवा की तो उसको भी अच्छा सा इनाम भी मिला और नाम भी मिला। देखो, ही वॉज रिवॉर्डेड ऑल्सो बिकॉज ही वॉज गुड एंड काइंड एंड ही हिज नेम टारो, इट वॉज गिवन फॉर अ ब्यूटीफुल फाउंटेन। Why? Because the emperor wanted to encourage children who obey and honor their parents. Very beautiful story. I hope you all also will respect and obey your parents. That's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।